आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान के 50वीं व्यायाम ऑब्जेक्टिव, वो भी बहुत कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस। सवाल नंबर 1 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? आपका ऑप्शन है 1 मार्च 1920, बी 1 मई 1920, सी 1 अगस्त 1920, डी 1 दिसंबर 1920। आपका सही जवाब है सी 1 अगस्त 1920। सवाल नंबर 2 है, कि निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए गांधी इरविन समझौता, बी गांधी अंबेडकर समझौता, सी कांग्रेस लीग समझौता, डी कांग्रेस समाजवादी समझौता। आपका सही जवाब है ए गांधी इरविन समझौता। सवाल नंबर 3 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की तिथि को आरंभ की? आपका ऑप्शन है ए 12 जनवरी 1930 को, बी 12 फरवरी 1930 को, सी 12 मार्च 1930 को, डी 12 अप्रैल 1930 को। आपका सही जवाब है सी 12 मार्च 1930 को। सवाल नंबर 4 है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? आपका ऑप्शन है ए आमरण अनशन से, बी कैसर ए हिंद का पदक वापस कर, सी दांडी यात्रा द्वारा, डी पूर्ण स्वाधीनता दिवस। आपका सही जवाब है सी दांडी यात्रा द्वारा। सवाल नंबर 5 है, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आपका ऑप्शन है ए डलहौजी ने, बी कैनिंग ने, सी लीटन ने, डी रिपन ने। आपका सही जवाब है सी लीटन ने। आपका सही जवाब है सी लीटन ने। सवाल नंबर 6 है, कॉमन इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए आनंद मोहन बसु को, बी दादा भाई नौरोजी को, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी को, डी एवह्यूम को। आपका सही जवाब है डी एवह्यूम को। सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? आपका ऑप्शन है ए खान अब्दुल गफ्फार खां, बी सर सैयद अहमद खां, सी महात्मा गांधी, कॉमेडी मनीष जी। आपका सही जवाब है ए खान अब्दुल गफ्फार खां। सवाल नंबर 8 है, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? आपका ऑप्शन है ए गांधी और जिन्ना के बीच, बी गांधी और अंबेडकर के बीच, सी परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, डी तिलक और लाला लाजपत राय बीच। आपका सही जवाब है ए गांधी और जिन्ना के बीच। सवाल नंबर 9 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? आपका ऑप्शन है ए नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, बी ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु, सी व्यापारियों के विद्रोह हेतु, डी उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु। आपका सही जवाब है ए नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। सवाल नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? आपका ऑप्शन है ए अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, बी साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, सी भारत का राजनीतिक एकीकरण, डी भारत का प्रशासनिक एकीकरण। आपका सही जवाब है ए अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। सवाल नंबर 11 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? आपका ऑप्शन है ए डायर समिति, बी मॉन्टेग्यू समिति, सी चेन सपोर्ट समिति, डी हंटर समिति। आपका सही जवाब है डी हंटर समिति। सवाल नंबर 12 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? आपका ऑप्शन है ए 13 अप्रैल 1919, बी 14 अप्रैल 1919, सी 15 अप्रैल 1919, डी 16 अप्रैल 1919। आपका सही जवाब है ए 13 अप्रैल 1919। सवाल नंबर 13 है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? आपका ऑप्शन है ए 1891 में, बी 1893 में, सी 1915 में, डी 1916 में। आपका सही जवाब है सी 1915 में। सवाल नंबर 14 है, 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड लीटन, डी लॉर्ड हार्डिंग। आपका सही जवाब है डी लॉर्ड हार्डिंग। सवाल नंबर 15 है, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1929 लाहौर, बी 1931 कराची, सी 1933 कलकत्ता, डी 1937 बंगाल। आपका सही जवाब है ए 1929 लाहौर। सवाल नंबर 16 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की?
आपका ऑप्शन है ए गुरदयाल सिंह 1916, बी चंद्रशेखर आजाद 1920, सी लाला हरदयाल 1913, डी सोहन सिंह भाकना 1918। आपका सही जवाब है सी लाला। सवाल नंबर 17 है, गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया। आपका ऑप्शन है ए 2 मार्च 1930 को, बी 12 मार्च 1930 को, सी 6 अप्रैल 1930 को, डी 25 मई 1930 को। आपका सही जवाब है सी 6 अप्रैल 1930 को। सवाल नंबर 18 है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई। आपका ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सी लाला लाजपत राय द्वारा, डी मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। आपका सही जवाब है डी मोहनदास करम। सवाल नंबर 19 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। आपका ऑप्शन है ए 1923, गुरुवार गोलवलकर, बी 1925, के बी हेड गेवार, सी 1926, चित्तरंजन दास, डी 1928, लालचंद। आपका सही जवाब है बी 1925, के बी। सवाल नंबर 20 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। आपका ऑप्शन है ए दयानंद सरस्वती, बी राजाराम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। आपका सही जवाब है। सवाल नंबर 21 है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी मदन मोहन मालवीय, डी चित्तरंजन दास। आपका सही जवाब है। सवाल नंबर 22 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आपका ऑप्शन है ए राधाकांत ने, बी रामकृष्ण परमहंस ने, सी विवेकानंद ने, डी दयानंद सरस्वती ने। आपका सही जवाब है डी दयानंद सरस्वती ने। सवाल नंबर 23 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। आपका ऑप्शन है ए सितंबर 1920, कलकत्ता, बी अक्टूबर 1920, अहमदाबाद, सी नवंबर 1920, फैजपुर, डी दिसंबर 1920, नागपुर। आपका सही जवाब है ए सितंबर 1920, कलकत्ता। सवाल नंबर 24 है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई। आपका ऑप्शन है ए 1924 में, बी 1930 में, सी 1919 में, डी 1920 में। आपका सही जवाब है ए 1924 में। सवाल नंबर 25 है, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। आपका ऑप्शन है ए रंपा विद्रोह, बी खून विद्रोह, सी संथाल विद्रोह, डी मुपला विद्रोह। आपका सही जवाब है डी मुपला विद्रोह। सवाल नंबर 26 है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया। आपका ऑप्शन है ए 1920, बी 1926, सी 1928, डी 1929। आपका सही जवाब है डी 1929। सवाल नंबर 27 है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। आपका ऑप्शन है ए 1930, तुर्की, बी 1920, अरब, सी 1920, फ्रांस, डी 1920, जर्मनी। आपका सही जवाब है ए 1930, तुर्की। सवाल नंबर 28 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। आपका ऑप्शन है ए बारदोली, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा, डी चंपारण। आपका सही जवाब है ए बारदोली।